लेट हो गया ना, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया यार रिव्यू डालने में। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये कि बात करने का मन नहीं कर रहा है कल के मैच के बारे में। जो मूड खराब हुआ है ना, मैच खत्म होने के 2 घंटे बाद तक मैं सो नहीं पाया, ये सोच कर कि मेरे क्लब में एक गोलकीपर है जो ओनाना के लेवल का या उससे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाता है बिकॉज वो यहां पर आपके किसी बड़े क्लब से नहीं आया, उसको हम टर्की से लेकर आए थे। भाई आंद्रे ओनाना पता नहीं कौन सी अमृत की कटोरी से अमृत चाट के आया है, जहां पर वो कितना खराब खेले कोई मैनेजर उसको ड्रॉप करने को तैयार नहीं है। मैं रूबन एमरम को पूरा साथ देने को तैयार हूं, लेकिन रूबन एमरम का जो डिसीजन है ना कि मैं आंद्रे ओनाना को ही सारे कॉम्पिटिशन्स खिलाऊंगा, ये आपके रूबन एमरम की सैकिंग का कारण बन जाएगा अगर उन्होंने अगले लेग में आंद्रे ओनाना को ड्रॉप नहीं किया। और आंद्रे ओनाना छोड़ो, हमारे तो भाई साहब रैस्मुस हॉयलैंड भी कुछ कम नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक शेर पे सवा शेर वाली बात, तो वहां पर अगर आंद्रे ओनाना हग रहे हैं आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में, तो आपके रैस्मुस हॉयलैंड हग रहे हैं आपके नंबर 9 पोजीशन के ऊपर, और रही बची कसर आपके गर्नाचो पूरी कर देते हैं। यूनाइटेड ने कल 2 गोल मारे और हमने 2 गोल गिफ्ट किए लियों को। पहला वाला गोल जो किया भाई साहब फ्री किक आ रही है और आंद्रे ओनाना को पता ही नहीं है कि बॉल पे क्या करना है उनको, वो उस बंदे ने डायरेक्ट फ्री किक कंसीड कर ली। रायन चर्की जिसका पूरा गेम इतना एवरेज रहा, उस रायन चर्की ने आके गोल स्कोर कर दिया एंड ही इज नाउ सेइंग कि वी वर द बेटर टीम देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस टीम ने यहां पर बिना मेहनत किए 2 गोल स्कोर कर दिए हो, तो अगर वो मेहनत कर लेते तो पता नहीं कितने मारते। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपने अपने मिडफील्ड के, आपने अपने डिफेंस के पूरे यहां पर एफर्ट पे बिल्कुल कालिक पोत दी, क्योंकि आप यहां पर स्कोर लाइन जो 2-0 हो सकती थी, या चलो मैं मान सकता हूं चलो 2-1 हो सकती थी, उसको आपने 2-2 करा दिया। आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे जा रहे हो और अब प्रेशर आपके ऊपर है। नमैनिया मैटिच ने मैच से पहले बोला कि ओनाना इज द वर्स्ट गोलकीपर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो चीज आंद्रे ओनाना ने प्रूव कर दी भाई। उन्होंने कहा देखो यार मैं अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे लगता है यहां पर अगर नमैनिया मैटिच कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें कुछ सोच के बोला होगा, तो एक काम करता हूं मैं मैच में नहीं परफॉर्म करूंगा, लेकिन मैं यहां पर एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देता हूं जिससे कि यहां पर मैं सामने वाले को नीचा दिखा सकूं, और उसके बाद मैं अपने आप को नीचा दिखाऊंगा और अपने फैन बेस को और अपने क्लब को, अपने मैनेजर को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो उन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया। लियों के अगर आप गेम की बात करोगे, इट वॉज प्रिटी बेसिक, दोनों ही टीम ऐसा लगता है कि बस टाइम पास करने आई है। यूनाइटेड ने सेकंड हाफ में थोड़ा सा यहां पर अपना जो लेवल था वो अप किया जोशुआ ज़र्क्ज़ी के आने के बाद, बिकॉज उसके बाद चांसेस बनने शुरू हुए। अच्छा लगा कल के मैच का एक पॉजिटिव जो था देखकर कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने गोल स्कोर किया। मतलब वो चीज जो आप अपने नंबर 9 से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका नंबर 9 नहीं 9.5 करके दे रहा है। एंड हाँ, अगर मैथमेटिकली देखोगे तो 9.5 इज बिगर देन नंबर 9, और वो चीज कल जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने वापस से प्रूव कर दिया। आपके फेब्रिज़ो रोमानो बोल रहे हैं कि हॉयलैंड के लिए इटालियन क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। भाई ले जाओ, लिटरली ले जाओ, क्योंकि ये बंदा डेवलप होने को तैयार नहीं है। ना बंदे के गेम में होल्ड अप प्ले है, ना बंदा एरियल डुअल्स जीत सकता है, ना बंदा ग्राउंड डुअल्स जीत सकता है, ना बंदे की पासिंग अच्छी है, ना बंदे के रन्स अच्छे हैं बॉक्स में, ना बंदे की प्रेजेंस फील होती है। मतलब जिन पोजीशंस पे हॉयलैंड को होना चाहिए उन पोजीशंस पे आपका ब्रूनो रहता है, और यहां पर रैस्मस हॉयलैंड को फाइनल थर्ड में आप जितना भी बॉल फील करने की कोशिश करो, वो बंदा कभी राइट पोजीशन पे फाइंड ही नहीं कर सकता अपने आप को। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूनाइटेड के केस में। आप डिफेंसिवली चाहे जितना भी ए परफॉर्मेंस पुटअप कर दो, मैच जीतने के लिए आपको गोल स्कोर करना ही पड़ेगा, और गोल स्कोरर के तौर पर आपका नंबर 9 आपको कुछ इनपुट दे नहीं रहा। आप आंद्रे ओनाना की बात करो, स्टैटिस्टिकली यहां पर आंद्रे ओनाना इज द वर्स्ट गोलकीपर, ये हम सबको पता है। आंद्रे ओनाना ने यूनाइटेड को यूरोप में बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। यूनाइटेड अभी भी इकलौती टीम है जो कि यूरोप में अनडिफीटेड है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर यहां पर आंद्रे ओनाना ने हमें चैंपियंस लीग से बाहर कराया। वो गलतियां आपके बायर्न म्यूनिख वाले गेम में, वो गलतियां आपके कोपेनहेगन वाले गेम में, वो गलतियां आपके गलतासरे वाले गेम में, उसके बाद यहां पर हम इस साल में देख रहे हैं तो उन्होंने गलतियां करने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। चाहे आप यहां पर आपके फेनेरबाचे वाले गेम की बात करो, या फिर आप बाकी जो मैचेस हमने खेले अगर आप उनकी बात करोगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड आर प्लेइंग लाइक अ टीम जो कि सिर्फ बिना गोलकीपर के खेलना ज्यादा प्रेफर करेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनाइटेड का फैन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनाना को कोई और मौका देना चाहता है। यार एक चीज होती है कि आप यहां पर डिफेंस में अगर खराब कर रहे हो तो चलो ठीक है, मान भी सकते हैं, डिफेंस आपका अच्छा कर रहा है। लेनी योरो की कल की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे बहुत टॉप नॉच, हैरी मैग्वायर बहुत टॉप नॉच। आप यहां पर माजुरुई की बात करोगे, कल माजुरुई वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, बट देन आप देखोगे आपके एक्सट्रीम एंड ऑफ द पिच पे यहां पर 2 ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो टीम को पीछे लेके जा रहे हैं। वन इज आंद्रे ओनाना, द अदर वन इज रैस्मुस हॉयलैंड। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, इफ गर्नाचो इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव, सेल हिम एज सून एज पॉसिबल। आई हैव हैड इनफ ऑफ गर्नाचो का ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो खराब परफॉर्मेंसेज हैं,
वीक आफ्टर वीक्स रिपीटेटिव सेम मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं भाई? फर्स्ट टच इज पैथेटिक, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इन फाइनल थर्ड इज पैथेटिक। मतलब 2-3 बार ब्रूनो लिटरली ओपन था, इतना डिले करता है पास गर्नाचो, या तो बॉल लूज कर देगा हैवी टचेस के चक्कर में, या फिर इतना ज्यादा बॉल रखेगा अपने पास जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो रन होता है, पूरा जो यहाँ पर मोमेंट होता है उस फ्लो का, उस अटैक का, वो ब्रेक हो जाता है। यार अगर आप देखोगे ना यूरोप के बाकी प्लेयर्स को जो उस पोजीशन पे खेल रहे हैं, दे आर 10 टाइम्स बेटर देन गर्नाचो। एंड अगर नेपोली इंटरेस्टेड या कोई भी क्लब इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड हैव टू सिट विद द मैनेजर एंड डिसाइड वेदर दे वांट टू कीप गर्नाचो और नॉट। और गर्नाचो के केस में हमारा स्टार्ट देना लगातार उसको मजबूरी बन चुका है, बिकॉज हमारे पास कोई विंगर बचा नहीं है। आपका देखोगे अमाद इज इंजर्ड, देन सैंचो, रैशफोर्ड एंड एंटनी आर ऑन लोन, तो इकलौता विंगर, ऑफिशियल विंगर जो क्लब में है, दैट इज आपका यहाँ पर अलेजांद्रो गर्नाचो। अब मेसन माउंट आया, ही लुक्ड गुड, ज़र्क्ज़ी आया, ही लुक्ड गुड, कोबी मेनो आया, ही लुक्ड गुड। जितने सब्स्टिट्यूट्स थे हमारे वो सारे बेटर लग रहे थे। जो हमारी स्टार्टिंग 11 थी उसमें कोई फ्लो ही नजर नहीं आ रहा था। कैसमीरो कल की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। अगर आप बात करोगे डिफेंस मेरे हिसाब से सही था। डोरगू की परफॉर्मेंस जरूर मैं बोलूंगा यहाँ पर मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ गलतियां यहाँ पर एमरेम की तरफ से भी हो रही है ना यार। अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर सही प्लेयर्स को स्टार्ट देने का, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? मैच के बाद आके बोल रहे हो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं आपके, वो आपके कभी कभी बेंच से आते हैं। अरे यार, जब आपको पता है कि आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके बेंच पे बैठा हुआ है, तो स्टार्टिंग से क्यों नहीं उसको आप रिदम दे रहे हो कि भाई आके मैच इन्फ्लुएंस करो फ्रॉम मिनट 1। यहां पर आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे थे, इतना बड़ा रिजल्ट होता आप लोगों के लिए अगर आप 2-0 से या 2-1 से जीत जाते। अब आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे जा रहे हो, द स्कोर लाइन इज 2-2, तो स्कोर लाइन 0-0 ही मान के चलो आप। प्रेशर इज ऑन यू, क्योंकि अब रिटर्न लेग में अगर आपने ऐसी हरकतें कर दी गंदी गलीच सड़ी हुई, तो फिर आप तो यूरोपा लीग से बाहर हो जाओगे। और जो इकलौता चांस है यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने का, इकलौता चांस है यहाँ पर बिग यूरोपियन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने का, वो भी हाथ से चला जाएगा। और उसका जिम्मेदार अगर आप प्लेयर को ठहराओगे तो इक्वल जिम्मेदार फिर यहां पर आपका एमरेम भी होगा, बिकॉज टीम पिक करने वाला कोई और नहीं, रूबन एमरेम ही है। आप चलो फुटबॉल टैक्टिक्स में मैं समझ सकता हूं यार कि चलो ठीक है, रूबन एमरेम का प्लेयर्स है ही नहीं, तो उससे मैं डिमांड क्या करूं, प्ले स्टाइल ये कराओ वो कराओ, बट यार कम से कम सही प्लेयर्स को स्टार्ट तो दो। बाइंदर की क्या गलती है कि बाइंदर को यहां मैच में स्टार्ट नहीं मिल रहा है? यार देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि रूबन एमरेम को इस इन डिफीट्स के लिए ब्लेम किया जाना चाहिए, लेकिन टीम सिलेक्शन वहां तो मैनेजर के हाथ में कंट्रोल है ना सारी चीजों का। अगर आपके पास 2 खराब प्लेयर्स हैं तो उसमें से ज्यादा खराब प्लेयर को स्टार्ट देने का क्या पॉइंट बनता है? आंद्रे ओनाना हैज, मतलब मैं क्या बोलूं, हैज बीन अ लायबिलिटी सिंस डे 1, क्योंकि उस बंदे ने यहां पर अपने पहले ही प्रीमियर लीग मैच से गलतियां करनी शुरू कर दी थी। और इस सीजन भी अगर आप देखोगे यहां पर यूनाइटेड के लिए आंद्रे ओनाना ने इतने एरर्स किए हैं। ही इज द ओनली गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग, और या फिर मैं बोलूंगा प्रीमियर लीग का अभी जो पूरा सीजन चल रहा है उसमें 8 गलतियां की हैं विच लेड टू अ गोल। यूनाइटेड ऐसे प्लेयर्स के साथ कैसे कंपीट कर पाएगी यार? आप देख रहे हो वहां पे मोहम्मद सलाह ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, वर्जिल वैन डाइक रुकने वाले हैं, सारी टीमें अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको यहां पर रिटेन कर रही है, और नए सीजन में जाते में नए अच्छे प्लेयर्स को यहां पर टारगेट कर रही है। यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि आपके पास आंद्रे ओनाना 50 मिलियन में साइन करके आया था, तो अब आप इसको ऑफलोड कैसे करोगे? क्योंकि कोई भी टीम यहां पर ओनाना जैसे गोलकीपर पर अपना गैम्बल खेलेगी नहीं। और मुझे बेशर्मी की हद तो तब भाई हो गई है, आप एक गोलकीपर या कोई भी प्लेयर यहां पर प्रोफेशनल प्लेयर मैच से पहले बकचोदी कर रहा है सोशल मीडिया पे जाकर, लेकिन जब एक्चुअल वो कहते हैं ना वॉक द टॉक करने की बात आ रही है, तब पेंट में मूत लिया भाई साहब ने। लियों के प्लेयर्स ने लिटरली एफर्ट भी नहीं डाला यहां पर ओनाना को मतलब ब्रेक करने के लिए। वो जो दूसरा गोल कंसीड किया है, या तो बॉल पकड़ लेता या बॉल पंच कर देता, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू एक्चुअली? और पहले गोल पे तो भाई किसी प्लेयर का टच भी नहीं आया है। ओनाना शुड हैव केप्ट द बॉल, लेकिन वहां पर भी भाई साहब ने एरर किया, और दोनों ही जो गोल हमने कंसीड किए हैं वहां पर ओनाना की गलती थी। उससे पूछा गया एमरेम से कि आपने ओनाना से बात की, उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अपना आपको काम कर रहा था। भाई कोई यहां पर अब ओनाना को बैक नहीं करेगा। विद इन द टीम भी प्लेयर्स यहां पर अब आंद्रे ओनाना को कितना और बैक करेंगे? लास्ट ईयर भी इतनी रिपीटेटिव गलतियों के बाद यहां पर ओनाना को बैक किया गया, लगातार यहां पर ओनाना को प्लेयर्स ने आकर प्रोटेक्ट किया। अब कौन करेगा? ब्रूनो के एफर्ट पे, लेनी योरो के एफर्ट पे, मैगवायर के एफर्ट पे, यहां पर आप माजरूई के एफर्ट पे टांग उठा के मूत रहे हो। कोई आपका टीममेट आपको बैक नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी प्लेयर के बारे में नहीं बोला भाई कि आई एब्सोल्युटली हेट दैट प्लेयर टू द कोर, लेकिन यस आई डू हेट ओनाना टू द कोर बिकॉज दिस गाय हैज सिंगल हैंडेडली एंडेड और हैज स्टार्टेड एंडिंग आवर होप इन यूरोप। आप देखोगे टेन हैग ने इतना पैसा बर्बाद किया है ना प्लेयर्स के ऊपर, उसने सबसे खराब स्क्वाड छोड़ा है। ना मोरिनियो ने छोड़ा था इतना खराब स्क्वाड, ना लुई वेनाल ने छोड़ा था, ना ओले गुनार सोल्शायर ने छोड़ा था, लेकिन टेन हैग जो स्क्वाड छोड़ के गए हैं, अगर आप देखोगे एक्सट्रीम एंड ऑफ द पिच के ऊपर बहुत ज्यादा खराब है।
500 550 मिलियन का पैसा बर्बाद किया यहां पर आपके टेनेग ने ट्रांसफर मार्केट में। इतनी बैकिंग मिली जितनी किसी और मैनेजर को नहीं मिली। आंख बंद करके हमने यहां पर प्लेयर्स हटाए हैं। हमने इस गोलकीपर के लिए आपके डेविड डेहा को बेचा, इस गोलकीपर के लिए, इस चिरांद के लिए। डेविड डेहा चाहे शॉर्ट स्टॉप आपके यहां पर बॉल प्लेइंग में कितना भी खराब हो, लेकिन शॉर्ट स्टॉपिंग में पैरों की धूल नहीं आंदोलन उन्होंने डेविड डेहा की। एंड मैं वापस से बोलूंगा दैट वाज द नीड ऑफ द ईयर, बिकॉज आप देख रहे हो यहां पे लिवरपूल का गोलकीपर एलिसन है जो कि ओवरऑल बहुत बेटर प्लेयर है। एडरसन है जो कि बॉल प्लेइंग एबिलिटी के दम पे यहां पर मैन सिटी को कितने मैच जिता जाता है, शॉर्ट स्टॉपिंग भी उसकी डिसेंट है। डेविड डेहा से मूव ऑन करना नेसेसिटी थी बिकॉज अब मॉडर्न फुटबॉल चेंज हो रहा है। लेकिन भाई अगर ये ऑप्शन था हमारा जो कि एक टाइम पे बहुत सही लग रहा था, अब जो एक नासूर बन गया ना, आई डोंट वांट आंद्रे ओनाना टू कंटिन्यू नेक्स्ट सीजन। यूनाइटेड हैव टू गो इन द मार्केट एंड हैव टू एक्सप्लोर। कोबल ले आओ भाई डॉर्टमंड से, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वो बंदा अगर ना हो तो डॉर्टमंड की टीम कल 6-0 7-0 पिलती यहां पे बार्सिलोना से। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड अगर लिटरली अपने आप को बेटर करना चाहती है, उनको अपने गोलकीपर और अपने नंबर 9 को हटाना पड़ेगा। अगर लियम डेलेप लेकर आ रहे हो, गेट रिड ऑफ रैस्मस हॉयलैंड। आई डोंट फकिंग केयर भाई आपको लॉस हो रहा है, आपको यहां पर कौन सी टीम कितना प्राइस दे रही है, बट रैस्मस हॉयलैंड जैसे प्लेयर के साथ आप यहां पर कभी अपनी टीम इंप्रूव नहीं कर सकते। ही इज अ लायबिलिटी, आंद्रे ओनाना इज अ लायबिलिटी। एंड गर्नाचो अगर ऐसे खेलेगा, ही हैज स्टार्टेड बिकमिंग अ लायबिलिटी। प्लेयर्स इंप्रूव करते हैं विद ईच गेम। आप बोलोगे कॉन्फिडेंस, आंद्रे ओनाना रैस्मस हॉयलैंड को किस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, गर्नाचो को किस कॉन्फिडेंस की जरूरत है? लगातार उनको मौके दिए जा रहे हैं, लगातार यहां पर मैनेजर उनको पिक किए जा रहा है, करे जा रहा है, और उसके बाद यहां पर ये प्लेयर्स आउटपुट देने को तैयार नहीं है। ओनाना प्रीमियर लीग में यहां पर एरर्स पे एरर्स कर जाते हैं, गर्नाचो लगातार गेम आफ्टर गेम यहां पर खराब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बैड डिसीजन मेकिंग, और हॉयलैंड से तो गोल्स एक्सपेक्ट करना मतलब सबसे बड़ी नासमझी है। तो यूनाइटेड अगर यूरोपा लीग जीतना चाहती है, इन प्लेयर्स के साथ तो नहीं जीतने वाली। रैस्मस हॉयलैंड ना प्रीमियर लीग में चल रहे हैं ना यूरोप में चल रहे हैं। लास्ट ईयर कम से कम उनका यूरोप में तो गोल रेशियो ठीक था। गर्नाचो जो 3 साल पहले थे वही आज है। डिसीजन मेकिंग के मामले में ही इज एब्सोल्यूट इमैच्योर। एंड ओनाना के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है भाई। देखो कैंसिल हो जाऊंगा मैं, जो मेरे मन में अगर मैंने लिटरली खोल दिया मुंह वहां पे सोशल मीडिया के ऊपर। दिस गाय इज मतलब नॉट जस्ट स्टैटिस्टिकली, ओवरऑल फुटबॉल में मैंने आई हैव नेवर सीन अ गाय हु इज दिस कॉकी एंड हु इज इक्वली दिस बैड। मैंने लॉर्ड बेंटनर को देखा है, वो आर्सेनल में था, वो भी गोल स्कोर कर लेता था, उसकी परफॉर्मेंस भी आती थी। बट आंद्रे ओनाना बड़े मैच की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही मत करो। मैच से पहले मुंह चलवा लो। मैटिच ने बिना पिच पे कदम रखे यहां पर अपना स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, बिना 1 मिनट खेले। और ओनाना छोड़ो, अब जाने दो, क्या ही बोला जाए। बट यस, यूनाइटेड का क्वालिफाई करना यहां से बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर यही रिपीटेटिव सेम मिस्टेक्स होती रही और अगर अगले टाइम में भी ओनाना को स्टार्ट दिया गया अहेड ऑफ बाइंदर, तो भाई रूबन एमरिम विल डेफिनेटली फेस सम टफ टाइम फ्रॉम द यूनाइटेड फैन बेस। बिकॉज ऑप्शन है, अगर आप नहीं ले रहे हो ऑप्शन, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भगवान की मूरत हो और आपको लोग भगवान तक को गाली दे देते हैं यार, लोग भगवान तक को कोसते हैं, तो आप तो फिर भी इंसान हो, तो आपको कौन छोड़ेगा।